अब चूंकि केयर टेकर सेटअप किसी भी वक्त अनाउंस हो जाएगा, आप लोग क्या समझते हैं कि इस वक्त वसीतर मुल्की मुफाद में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिस्ट को होना चाहिए किसी, या जो पॉलिटिशियंस की बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि किसी सीनियर पॉलिटिशियन को केयर टेकर सेटअप में लेकर आया जाए ताकि ये सेटअप तूल ना पकड़े? देखिए, ये तो पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, उसकी पूरी कैबिनेट होती है, पूरी टीम होती है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिस्ट का होना, टेक्नोक्रेट होना वो भी काफी नहीं है। मुल्क को आगे चलाना है, इंटरनेशनली जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ भी इंगेजमेंट्स हैं, उनके साथ भी बैठना है। हमारे पूरे मुल्क के पॉलिटिकल एक माइंड सेट है, उसको देखकर सब लोगों को साथ लेकर चलना है। तो वो शख्सियत एक मल्टी साइडेड शख्सियत तो होनी चाहिए जो सब चीजों पे गहरी नजर रखती हो, और उसके पास ये विजडम हो कि सब लोगों को साथ भी चला सके, और इलेक्शंस को भी नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कराने के लिए काफी स्टेप्स भी ले सके। तो वो कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है बेहतर, या कोई पॉलिटिशियन है जो मामला को डे बाय डे अफेयर्स को, वैसे तो अब डे बाय डे अफेयर से हटके आप लोगों ने इख्तियारात बहुत ज्यादा दे दी हैं, तो अब तो वो जो भी शहनशाह वक्त होगा वो इकोनॉमिस्ट हो सकता है बेहतर, या कोई पॉलिटिशियन आपकी नजर में मामला को बेहतर चला सकता है? ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इकोनॉमी तो अगर वो फुली कोई एक्सपर्ट ना हो तो भी इकोनॉमी पे उसकी नजर तो होनी चाहिए कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। वीएन जो उसका तो होना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन वो मुल्क को कहां से कहां ले गए। बेनजीर भुट्टो साहबा भी इकोनॉमिस्ट तो नहीं थी, लेकिन वो इकोनॉमी के समझती थी। जरदारी साहब भी इस मुल्क को किस तरह से चलाया, हमारी इकोनॉमी को काफी आगे लेकर गए, और पॉलिटिकल डिसीजन भी किए। तो ये पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर की ऐसी पोस्ट है जो पॉलिटिकल मामलात को भी अच्छी तरह समझता हो, इकोनॉमी और इंटरनेशनल मामलात में भी उसकी गहरी नजर होनी चाहिए। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताइएगा, कुछ खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने सेनेटर शहरी रहमान साहिबा का, यूसुफ रजा गिलानी साहब का और नासिर हुसैन शाह साहब का नाम जो है वो केयर टेकर सेटअप में बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सामने रखा है। आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? मेरी मालूमात में नहीं है, ये लीडरशिप लेवल पर चीजें होती हैं, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। वैसे आपके ख्याल में इन तीनों में से कोई बेहतर चॉइस है बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, या जिस तरह आप लोगों ने इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर फौरी तौर पर रिएक्ट किया, नहीं होना चाहिए इन तीनों में से किसी को भी? नहीं, देखिए, ये एक मुख्तलिफ वक्तों में बनी एक पर्सनैलिटीज है जिनमें वो कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन जैसे नासिर हुसैन शाह है तो वो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन में जाना चाहेंगे। शहरी रहमान साहबा तो टेक्नोक्रेट साइड से हैं, लेकिन वो हमारी एम्बेसडर भी रही हैं, उनको जर्नलिज्म का भी बड़ा तजुर्बा है। उनके हस्बैंड इकोनॉमिस्ट भी हैं। ये एक क्वालिटीज है, हम उसको इस बुनियाद पर रद्द नहीं कर सकते हैं कि उनके पास वो कैपेसिटी या वो क्वालिटीज नहीं है। नहीं, मैं उसको तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, मैं तो उसको क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। सेनेटर शहरी रहमान साहब बहुत जो है वो कैपेबल और बहुत जो है वो मंजी हुई सियासतदान भी हैं और बहुत ज़हीन भी हैं। मेरा तो सवाल ये है कि आपके ख्याल में नासिर हुसैन शाह साहब को तो आपने कहा कि वो डायरेक्ट इलेक्शंस में जाना चाहेंगे, तो फिर बचे पीछे दो नाम जिनके बारे में खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी इनको सामने रख सकती है। एक है यूसुफ रजा गिलानी साहब का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी है सेनेटर शहरी रहमान साहबा। तो आपका दोनों के बारे में क्या ख्याल है? दोनों सेनेट में आपके साथ भी हैं। देखिए, हमारे ये सब लोग जो हैं वो मजे हुए सियासतदान हैं। हमारी लीडरशिप किन नामों पर गौर कर रही है मेरे इल्म में नहीं है। यकीनन हमारी लीडरशिप जिस नाम को पे भी आगे भेजेगी वो मुल्क का एक आगे ले जाने के लिए उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगा। वैसे अगर आपसे आपकी राय पूछी जाए तो शहरी रहमान साहिबा, नासिर हुसैन शाह साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, इसहाक डार साहब और मुसद्दिक मलिक साहब, इन 5 नामों में से आपको किसी को चूज करना हो तो आप किसको करेंगे? आपका वोट किसके पलड़े में जाएगा? ये पांचों लोग जो है पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, और फिर ये हम टॉक शोज में तो ये डिस्कशन नहीं होनी है। वो जो होनी है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के बीच में होनी है। तो ये अफवाहें और जराए की खबरों को जराए तक ही रहना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। कि सब के सब लोग जो है वो इस
पोस्ट के कैपेबल हैं, अगर उनको बनाया जाता है तो वो अच्छी तरह से चला